अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे कलेजी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान। तकरीबन हर कोई शौक़ से ही खाता है इसे। तो कलेजी बनाने के लिए हमारे पास है यहाँ पे एक अदद बड़ी प्याज बारीक कटी हुई और तीन से चार अदद टमाटर हैं बारीक कटे हुए और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 बड़े चम्मच। उसके बाद कुटी मिर्चें हैं चिली फ्लेक्स 1 बड़ा चम्मच और हल्दी 1 छोटा चम्मच, सुरख मिर्चें 1 छोटा चम्मच और नमक है 1 बड़ा चम्मच। यहाँ पे सूखा धनिया कुटा हुआ 1 छोटा चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ 1 छोटा चम्मच और उसके बाद कलेजी है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो कलेजी है। मटन की कलेजी, बकरे की कलेजी है ये। और उसके बाद एक छोटी प्याज है यहाँ पे और एक अदद टमाटर है और सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास। तो इनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 कप ऑयल या घी तेल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में डाल लेंगे 1 कप और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कटे हुए प्याज डालेंगे। एक अदद बड़ी प्याज यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे ब्राउन। तो बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, इसको हल्का गोल्डन ब्राउन ही करेंगे। और ब्राउन करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ और सूखा धनिया कुटा हुआ एक छोटा चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको हम यहाँ पे डालने के बाद कोई 10-20 सेकंड के लिए इसको अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट। तो इसको भी हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे 10 से 20 सेकंड के लिए। और यहाँ पे कलेजी है मेरे पास, तो कलेजी को मैंने बहुत ही छोटे क्यूब में काटा है और इसको मैंने सिरका लगा के और लहसुन का पेस्ट लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था और इसको धो लिया है जिसकी वजह से इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो कलेजी को यहाँ पर डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया था और अब इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं कटे हुए टमाटर। 3 से 4 अदर टमाटर शामिल कर दिए हैं और अब हम इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम ढाँप कर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। आंच जो है वो तेज़ ना हो, कम आग हो। तो कलेजी को जो है वो बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको भूनना या पकाना नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको के अंदर डाल देंगे, मसाले डाल देंगे। तो मसाले डालने के बाद हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे एक दफ़ा फिर से हम इसको ढाँप कर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए ढाँप देंगे इसे। तो इसके अंदर हमने पानी जो है वो बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि पानी डालने से भी कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है, नरम नहीं बनती है। और इसके अंदर हम पानी बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जो है 2 से 3 मिनट के लिए हमने दम पे रखा था और अब जो है हम इसको भून लेंगे बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि टमाटर और मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और टमाटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, गल जाएं। तो टमाटर जो है वो तकरीबन हमारे मिक्स हो चुके हैं, गल चुके हैं। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप दही। तो आधा कप दही लिया है मैंने और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है और इसको हम डाल देंगे। तो पानी जो है वो डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही गल जाएगी, ये वैसे ही नरम होती है। तो यहाँ पे दही डालने के बाद भी हमने इसको 2-3 मिनट के लिए पका लिया है। और अब हम इसको के अंदर जो दही है वो उसको हम खुश्क होने तक इसको हम पकाएंगे अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जो हमारे पास कटे हुए थोड़े से प्याज थे और एक अदर टमाटर था और 3 से 4 अदर सब्ज़ मिर्चें थी। तो इनको डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी।
और यहाँ पे हम एक नींबू निचोड़ देंगे, 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस, और उसके बाद इसके अंदर हम अदरक डाल देंगे बारीक कटी हुई। तो ये बाद में प्याज और टमाटर डालने के बाद इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो इनको डालने के बाद हम इसको दोबारा से ढाँप देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप इसी तरह बनाइएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हमने इनको पका दम पे रख लिया था और अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे ताकि टमाटर और प्याज जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसको कलेजी जो है वो तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको दम पे रखेंगे सब्ज़ मसाला डालकर, सब्ज़ मिर्ची डालेंगे, सब्ज़ धनिया डालेंगे और कटी हुई अदरक डालेंगे थोड़ी सी, और 2 चुटकी गरम मसाला डालने के बाद हम इसको फिर से बिल्कुल हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट रख लेंगे और कलेजी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप मटन की बनाना चाहें या बीफ़ की बनाना चाहें यही तरीका होगा। और जो है मटन अगर आप बीफ़ की बना रहे हैं तो उसके लिए 8 से 10 मिनट पकाने का टाइम जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।